नमस्कार दोस्तों वैसे ही पूरे साल भर में सिर्फ 3 सेशन देखने को मिलता है पार्लियामेंट का, विंटर सेशन, बजट सेशन और मॉनसून सेशन। और जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है उसका जो पूरा खर्चा है, एक्सपेंस है, एमपीज की सैलरी, अगर आप उसको देखोगे हर मिनट टैक्स पेयर्स का 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। अगर आप इसको डेली बेसिस पर देखेंगे 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं टैक्स पेयर्स के। मैं आपको इसका कैलकुलेशन आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन क्या हुआ है ना कि जो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा था, बहुत सारे अहम बिल आने थे, कई ऐसे बिल ऑलरेडी पास भी हुए हैं, लेकिन जीरो अकाउंटेबिलिटी। क्या होता है हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, अगर सरकार कोई कानून बना रही है, कोई बिल पास करी है, उसका प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। आपको पता है 11 बिल पास हुए, एक बिल को छोड़कर बाकी के सभी बिल कुछ ही मिनटों के अंदर पास होगा। और जब भी ऐसा है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। आप देख सकते हो खबर, पार्लियामेंट सेशन एंड्स एमिड डिसरप्शंस, लोकसभा राज्यसभा एडजर्न्ड साइन डाई। इसको डिटेल से हम समझेंगे कि ये साइन डाई का मतलब क्या होता है, अलग अलग टर्म्स में आपको बताऊंगा और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसका जिम्मेदार कौन है, ऑपोजिशन क्या कह रही है, सरकार क्या कह रही है, वो सब कुछ हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर इस समय फ्रीडम डे सेल चल रहा है। क्या है कि साल में ये ऐसा मौका आता है 15 अगस्त का, जहां पर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट हमारे यूपीएससी बैचेस पर दिए जाते हैं। अगर आप कोई भी यूपीएससी बैच लेने की सोच रहे थे 2027, 28, 29 के लिए, तो यहां पर आपके पास सबसे अच्छा मौका है। मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इन बैचेस को आप ले सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर या फिर ऑफर को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए। मैं आपको बता दूं 79% डिस्काउंट के साथ साथ इस बार डबल वैलिडिटी भी दी जा रही है। डायरेक्टली लिंक कमेंट सेक्शन से भी आप परचेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, ये जो मॉनसून सेशन खत्म हुआ है, ये खत्म होने के अलावा बहुत सारे सवाल खड़े करता है। जो क्वालिटी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी की, ऑपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी, और यहां पर कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना चाहिए लेजिस्लेटिव प्रोडक्टिविटी और डेलिब्रेशन में। लेकिन ये जो मॉनसून सेशन हुआ 20 जुलाई से 13 अगस्त के बीच में, लोकसभा ने 11 बिल पास तो कर दिए, लेकिन ज्यादातर बिल सिर्फ मिनटों के अंदर पास किए गए। कुछ ही मिनट के अंदर वॉइस वोट के थ्रू ऐसा हो गया, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। आज 13 अगस्त को लोकसभा अडजर्न कर दिया गया स्पीकर के द्वारा साइन डाई। और यहां पर आपको पता है, आज जब लोकसभा आई बैठी, उसमें वैसे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी मौजूद थे। सिर्फ 3 मिनट 10 सेकंड चला, और 3 मिनट किसमें गया, वंदे मातरम प्ले करने में। और उसके बाद तुरंत जो स्पीकर हैं उन्होंने एडजर्नमेंट साइन डाई डिक्लेयर कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार लोकसभा स्पीकर ने जो कस्टमरी रिमार्क्स होता है, मतलब पूरा जो सेशन है उसमें क्या क्या चीजें हुई, एक पूरा जो सारांश दिया जाता है, वो भी अनाउंस नहीं किया गया है। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सेशन था इस बार वाला, वो इतना ज्यादा कंटेंशियस क्यों हो गया था। देखो, ऑपोजिशन बहुत सारे मुद्दे उठा रहा था, चाहे वो नीट पेपर लीक को लेकर हो, पुलिस ने जो एक्शन लिया, जो जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, स्टूडेंट्स के ऊपर हुआ, उसको लेकर मुद्दा, राम टेम्पल डोनेशंस को लेकर अमित शाह जी का जो रेस्पॉन्स आना चाहिए था पार्लियामेंट में, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि अमित शाह क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर गवर्नमेंट ने जिस तरह से पूरे प्रोटेस्ट को हैंडल किया, तो ऑपोजिशन बार बार यहां पर मांग कर रहा था कि पार्लियामेंट में इन चीजों को लेकर डिस्कशन हो। इनफैक्ट आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हुई हैं यहां पर। जो अपोजिशन है पहले मांग कर रही थी कि डिस्कशन हो, फिर उसके बाद सरकार का ये रिप्लाई आ रहा था कि हम तो रेडी हैं डिस्कशन करने के लिए, आप लोकसभा स्पीकर से प्रॉपर एक जो प्रोसीजर होता है उसके तहत बोलिए और यहां पर डिस्कशन हो जाएगा। इनफैक्ट आपने देखा होगा रिसेंटली अमित शाह जी का भी बयान आया था कल, और उन्होंने कहा कि आज दोपहर 2 बजे तक आप लोकसभा स्पीकर को एक लेटर लिखकर दे दीजिए, 3 बजे से डिस्कशन स्टार्ट होगा, अगले दिन 3 बजे मैं यहां पर रेस्पॉन्ड कर दूंगा। लेकिन अगेन क्या है ना कि ऑपोजिशन कुछ कहती है, फिर सरकार कुछ और कहती है, और इन्हीं सारी चीजों में कहीं ना कहीं डिस्कशन नहीं हो पाता, पार्लियामेंट यहां पर चल नहीं पा रहा है। अच्छा, ये इसका मतलब क्या होता है, एडजर्न्ड साइन डाई। देखो, एडजर्नमेंट का सिंपल अर्थ यह है कि आप जो सिटिंग है हाउस का, उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कुछ घंटे के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए कर रहे हैं, या फिर आगे किसी डेट के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब एडजर्नमेंट साइन डाई होता है, इसका मतलब यह हुआ कि आप कोई डेट निर्धारित नहीं कर रहे हो, आप बस ये कह रहे हो कि अभी लोकसभा नहीं चलेगी, आगे जब भी चलना होगा मैं डेट बता दूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक डिफरेंस है, यहां पर जो सेशन को टर्मिनेट करने का जो हक है ना, वो लोकसभा स्पीकर के पास नहीं है। इसका डिफरेंस समझिए। जब एडजर्नमेंट होता है, उसमें जो सिटिंग है, वो पर्टिकुलर दिन जो है वो सिटिंग है वो एडजर्न हो जाती है, अगले दिन फिर मिलते हैं। तो इसका अथॉरिटी होता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास। राज्यसभा में वाइस जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है राज्यसभा के, और लोकसभा में जो स्पीकर हैं उनके पास ये पावर होती है। और
एडजमेंट साइनेडाई की भी पावर यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ही होती है, लेकिन जब यहां पर एडजमेंट साइनेडाई हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट सेशन को एंड कर देते हैं। तो वो पार्लियामेंट सेशन जैसे मॉनसून सेशन को एंड किया जाएगा अल्टीमेटली प्रेसिडेंट मुर्मू जी के द्वारा। और यहां पर आपको याद होगा कि जब भी 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाता है, नया इलेक्शन आने वाला होता है, तब यहां पर जो एंड ऑफ लोकसभा है वो पर्टिकुलर लोकसभा, तो उसकी भी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। तो ये थोड़ा सा अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मॉनसून सेशन हुआ उसमें क्या क्या हुआ बिल्स को लेकर। आप देखोगे तो इस मॉनसून सेशन में ऐसे लगेगा देखने में कि 11 बिल पास हुए, चलो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि बिल का नंबर पास करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस बिल को लेकर डेलिब्रेशन कितना हुआ। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर बिल, इसके ऊपर डिस्कशन कितना हुआ है, 14 मिनट का। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स बिल 2026, 4 मिनट का डिस्कशन। सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 4 मिनट। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो एमएसएमई बिल है 3 मिनट। टैक्सेशन एंड अदर लॉज 3 मिनट। आप समझ रहे हो, कोई भी बिल आप उठाकर देख लो, यहां पर 4 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इस तरह से तो बिल पास हो रहे हैं। मतलब यहां पर सिर्फ वॉइस वोट के थ्रू, और जो अपोजिशन वहां से स्लोगनरिंग करता रहता है, उन्हीं सारे चीजों के बीच यहां पर जो बिल है वो तुरंत पास कर दिए जा रहे हैं। अच्छा, जो बिल है वो इतने मिनट में पास करना ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, कई लोग सवाल खड़े कर सकते हैं। देखो, एक चीज समझिए, पार्लियामेंट कोई वोटिंग मशीन थोड़ी है। पार्लियामेंट का काम क्या होता है, उसका एक डेमोक्रेटिक रोल है जिसमें एमपीज अपने नागरिकों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो कोई बिल आ रहा है और वो किसी नागरिकों के लेकर सवाल खड़ा करता है कि उस एरिया में इसका ये इम्पैक्ट होगा, तो अल्टीमेटली वहां पर जो एमपीज हैं वही तो उस मुद्दे को पार्लियामेंट में रेज करेंगे, उसका प्रॉपर डेलिब्रेशन होगा, अलग अलग एमपीज अपनी बात रखेंगे कि इस बिल में क्या खामियां हैं, क्या प्रॉब्लम है। यहां पर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होंगे, जो सरकार है वो फिर जवाब देगी कि देखिए ये हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो करने को तो आप 50 बिल पास कर दो एक सेशन में, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन ये आता है कि क्या उस बिल को सही तरीके से उसकी स्क्रूटनी हुई है कि नहीं। जब यहां पर डिस्कशन नहीं होगा, पार्लियामेंट नहीं चलेगा, तो किस बात का बिल पास होना, अल्टीमेटली इसका हम नागरिकों को होगा, हम जैसे लोगों को होगा। अच्छा, इसमें एक जो सबसे बड़ा मिसिंग लिंक है ना, वो है पार्लियामेंट्री कमिटीज। आप सब जानते होंगे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, जिसमें 21 लोकसभा के एमपीज होते हैं और 10 राज्यसभा के एमपीज होते हैं। देखो क्या होता है ना, ज्यादातर बिल्स, जो भी बिल सरकार लेकर आती है पार्लियामेंट में, उसको कोशिश करनी चाहिए कि एक स्टैंडिंग कमिटी में भेजा जाए। क्योंकि समझो, लोकसभा में तो इतने सारे एमपीज हैं, टाइम कम होता है, तो यहां पर हर एक बिल को लेकर प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं हो सकती। तो उसका एक जनरल डिस्कशन होता है लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा के अंदर। अल्टीमेटली कोशिश ये होती है कि जो भी बिल आ रहा है वो जाए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज में। अलग अलग कमिटीज बनी हुई हैं ताकि उन बिल की स्क्रूटनी कर सकें, उसको निटी ग्रिटी से जाकर देख सकें, जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है वो लिया जा सके, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात किया जाए। आपने कई बार सुना होगा कि जो स्टैंडिंग कमिटी है वो उन्होंने समन किया है किसी पर्सन को कि आप आइए और इसके बारे में बताइए या फिर आप जवाब दीजिए क्या चीज़ है। तो जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, स्टैंडिंग कमिटी इसका ध्यान रखती है, उसमें जो भी सुझाव देना है देती है, फिर वो पार्लियामेंट में वापस जाता है और तब वो पार्लियामेंट उसको पास करता है। तो कमिटी का काम ही यही होता है। लेकिन हो क्या रहा है अभी कि जो भी डिसरप्शन चल रहा है पार्लियामेंट में, सरकार एकदम बड़े आसानी से वॉइस वोट के थ्रू जो बिल्स हैं वो पास करा देती है, और वो बिल क्या रहा क्या नहीं रहा किसी को कोई लेना देना नहीं, और यही चीज चलते आ रहा है। प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है, बिल सरकार ने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, उसको लेकर एक छोटा जनरल डिस्कशन हुआ, फिर उस बिल को कमिटी के पास भेजा गया स्क्रूटनी के लिए। कमिटी यहां पर स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करती है, एक्सपर्ट से बातचीत करती है, क्लॉज बाय क्लॉज उस बिल को एग्जामिन करती है, फिर कमिटी एक रिपोर्ट देती है, फिर वो वापस हाउस में जाता है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें प्रॉपर डिबेट होता है, जो भी उसमें अमेंडमेंट करने हैं, चेंजेस करने हैं बिल में, यहां पर किए जाते हैं, फिर वोटिंग होता है, एंड देन यहां पर वो पास हो जाता है हाउस से, और पार्लियामेंट उसका प्रेसिडेंट जो है उसका एसेंट देते हैं, वो कानून बन जाता है। अभी तो क्या हो रहा है, बस पार्लियामेंट में बिल आया, वॉइस वोट से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने उसको सहमति जता दी, सिग्नेचर कर दिया और वो बिल पास हो गया। आप सोचो ना, इतना बड़ा बीच में ये कहां गया, ये क्या यही इसी तरह के डेमोक्रेसी हम चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल उठता है। अच्छा, पेपर लीक बिल को लेकर थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा। सरकार, आपको पता ही है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, ये सारी जो चीजें हुई, सरकार ने कहा कि हम
अमेंडमेंट करेंगे 2024 का जो बिल है पेपर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑन ऑफ अनफेयर मीन्स, तो उसमें चेंजेस करेंगे, सजा वगैरह बढ़ा देंगे। तो इसको लेकर तो लगभग 11 घंटे का बहस हो गया, चर्चा हो गई। बट व्हाट अबाउट दीज बिल्स, ये जो मैंने आपको दिखाया अभी, इतने सारे बिल यहाँ पर 5-5 मिनट में पास हो जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। और आपने देखा ही है कि यहाँ पर ऑपोजिशन तो प्रोटेस्ट कर ही रहा था, पर सरकार भी प्रोटेस्ट पर आ गई। सरकार कह रही है कि हम तो चाह ही रहे हैं पार्लियामेंट चले, ऑपोजिशन कह रही है कि वो लोग नहीं चलने दे रहे हैं। तो इन्हीं बहस में अब पब्लिक को, आम नागरिक को पता ही नहीं चल पा रहा है, वो कुछ और बात कर रहे हैं, ये कुछ और बात कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या मुद्दा है, किसी को नहीं कुछ समझ में आना। अच्छा, जो मैं आपको कॉस्ट की बात बता रहा था ना, कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था, 2012 में जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं पवन कुमार बंसल, उन्होंने ये फिगर दिया था उस समय, सोचिए 2012 में, कि 2.5 लाख रुपए पर मिनट लगता है। आज के डेट में तो वो और ज्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसी को अगर हम मान के चलते हैं कि 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होता है और दिन में 6 घंटे पार्लियामेंट चलता है, तो करीब 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं हर दिन। और अगर 30 दिन की हम बात करें तो 270 करोड़ रुपए आएगा। तो इतना सारा पैसा टैक्स पेयर्स का जा रहा है किस में, प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट में। अच्छा, जो डिसरप्शन है, यहां पर एक और सवाल कई लोगों के मन में आएगा कि अगर मान लो अपोजिशन डिसरप्शन करती है, स्लोगन रेस करती है, पार्लियामेंट नहीं चलने देती, क्या ये अच्छी बात है, गलत बात है? देखो सवाल है, समझिए, डिसरप्शन हमेशा बुरा नहीं होता। बेसिकली क्या है ना, आपको डिसरप्शन को लेकर अगेंस्ट में भी बातें मिलेंगी, उसके फेवर में भी बातें मिलेंगी। जो ऑपोजिशन है उनका ये कहना है कि देखिए ये तो हमारा हक है डेमोक्रेसी के अंदर, अगर हमें कोई मुद्दे को सामने रखना है और सरकार उस मुद्दे को नहीं आगे रखना चाह रही, तो हम तो यहाँ पर स्लोगनरिंग करेंगे, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव एजेंडा तय करती है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि हमारी बातें माने और उसको लेकर डिस्कशन हो। अगर सरकार डिस्कशन नहीं करेगी तो हम पार्लियामेंट क्यों चलने दें, ये ऑपोजिशन कहती है। जो भी ऑपोजिशन, और देखो अभी तो कांग्रेस ऑपोजिशन में, पहले बीजेपी ऑपोजिशन में थी 2014 के पहले, वो भी यहां पर डिसरप्शन करते थे, बड़े बड़े स्तर पर डिसरप्शन होता था। लेकिन जो लोग डिसरप्शन के अगेंस्ट हैं, उनका कहना है कि देखिए इससे टाइम वेस्ट होता है, क्वेश्चन आवर प्रिवेंट होता है, एमपीज अपनी जो बातें रखना चाहते हैं वो नहीं रख सकते, यहां पर डिबेट नहीं हो पाता, और इसी की वजह से टैक्स पेयर्स का लॉस होता है। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं एक चीज कहूंगा यहां पर, सवाल ये नहीं है कि क्या हर एक डिसरप्शन बैड है, क्योंकि ऑपोजिशन तो ये कहेगी कि हमें तो मौका मिलना चाहिए, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, सरकार कहेगी कि ऑपोजिशन पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही। देखो क्या है ना, हर एक चीज का बैलेंस होना चाहिए। डिसरप्शन भी एक हक है, ऑपोजिशन का हक बनता है कि वो अपनी बातों को रखे, क्योंकि सरकार भी कई बार चीजों को नहीं मानती, जो ऑपोजिशन डिसरप्शन करती है तभी सरकार मानती है। तो एक बैलेंस होना चाहिए कि पार्लियामेंट भी अल्टीमेटली चले, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप दोस्तों डिसाइड करिए कौन है इसका जिम्मेदार, क्या है। बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं, जो भी फैक्ट्स वगैरह थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखो क्या होता है कि कई बार बिल जो है लैप्स होता है, कई बार बिल लैप्स नहीं होता है ऑन डिसोल्यूशन। मान लो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया, तो उस केस में इनमें से कौन कौन से ऐसे बिल्स हैं जो लैप्स हो जाते हैं? इसका आंसर आप सब जानते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं वहां पर स्टोरीज में जाकर आपको मिल जाएगा, या फिर आप इंस्टा पे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर भी मैं इसका आंसर डालता रहता हूं, वो आप ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टडी आईक्यू पर इस समय फ्रीडम डे सेल चल रहा है, इस मौके को मिस मत करिए। अगर आप यूपीएससी बैच लेना चाह रहे हैं, 79% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है कि मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, जो भी आपको इसमें चाहिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, सिंपली मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।